सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे जॉब रोल्स बेसिकली निकली हैं एक बैंक में। तो अगर आप बैंकिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। कौन सा बैंक जो है इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, क्या जॉब रोल होगा, क्या प्रोफाइल होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, सब डिटेल में जानेंगे इस जॉब के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जॉब चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले, और लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी अच्छी जॉब्स आपके लिए लेकर आएँ। और शेयर कर लीजिए क्योंकि एक शेयर से कईयों की हेल्प हो सकती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है ये IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से जॉब रोल्स इसमें निकले हैं। तो IDFC का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये जो सेटअप किया गया था 1997 में सेटअप किया गया था, और इसका पर्पस था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में उसको फाइनेंस करना। आज के टाइम में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन की सर्विसेज हैं, डिपॉजिट की फैसिलिटी है, बहुत सारी इसमें जो है इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है IDFC बैंक की तरफ से। तो इसमें जो है जॉब रोल इसमें बेसिकली निकला है, इसमें जो जॉब रोल निकला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का निकला है। और भी कई जॉब्स निकले हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, जो भी बैंक की जॉब होती है ना उसमें कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देखिए सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी कम से कम 25,000 पर मंथ से लेकर 40,000 पर मंथ तक होगी। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी है, और भी कई इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकली है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन है और अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बैंक में, तब भी आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा जॉब रोल मिल सकता है। तो इसमें देखिए फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, और हर लोकेशन में की जा रही है। ये फुल टाइम जॉब होगी और आपने बैंक में जाके ही काम करना है। इसमें देखिए हर लोकेशन के लिए लगभग जॉब निकली है। दिल्ली में भी जॉब निकली है, चंडीगढ़ में भी जॉब निकली है, और भी कई जो है ऑल ओवर इंडिया में बेसिकली इनके जॉब्स निकली हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस जॉब रोल के बारे में, और कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में जॉब्स निकली हैं वो भी हम जानते हैं। तो चलिए लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये देखिए ये IDFC फर्स्ट बैंक कंपनी की वेबसाइट है। तो प्रॉपर कंपनी की वेबसाइट में जाके ही आपने अप्लाई करना है। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव लोन सेंटर, ये जो है आपका जो है जॉब रोल होगा, आपका प्रोफाइल होगा, और यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस आपका फंक्शन डिपार्टमेंट होगा। और आपका जो जॉब पर्पस होगा वो होगा कि जो भी कस्टमर्स, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपने एड्रेस करना है और उसको सॉल्व करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल में दी हुई हैं, आप पढ़ भी लीजिएगा, लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। यहाँ पे देखिए विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू प्रमोट कस्टमर सेंट्रिसिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, एंगेजिंग कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर्स की जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपने सॉल्व करना है, और एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो है बैंक में लेकर आनी है। तो सेट ए क्लियर मिशन ऑफ इन्हांसिंग सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। डेवलप सर्विस प्रोसीजर पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स, आपने डेवलप करनी है सर्विस प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स। एनालाइज MIS एंड इन्हांस प्रोडक्टिविटी, और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट कस्टमर्स सर्विस एक्शंस एंड डिस्कशंस, वो सारे आपने रिकॉर्ड भी बनाने हैं। वो सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप फ्रेशर्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको नॉलेज पहले से ही होगी इन सब चीज़ों की। रिक्रूट भी करना पड़ेगा, मेंटर एंड डेवलप कस्टमर सर्विस रिसोर्सेज, जो भी कस्टमर सर्विस रिसोर्सेज आएंगे जो आपके नीचे आएंगे उनको आपने जो है बेसिकली मेंटर भी करना है, डेवलप भी करना है, ताकि वो अच्छी तरह काम कर सकें। तो और ऊपर से मॉनिटर भी करना है ट्विटर, फेसबुक एंड अदर रिलेवेंट जो साइट्स होंगी जो कंपनी की, जो बैंक की, वो सारी सोशल मीडिया साइट्स भी आपने मैनेज करनी होगी। तो बेसिकली आपने ब्रांड इमेज जो है आपने इंप्रूव करना है बैंक का। और देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, मतलब कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स हैं, ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स में की है, साइंस में की है, कॉमर्स में की है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एक्सपीरियंस देखिए 2 से लेके 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस डालना है। अकाउंट इसमें बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है, अकाउंट होना आपका कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्री करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो वो वेरिफिकेशन कोड आपने डालना है। वेरीफाई करने के बाद आपसे ये जो है सारी डिटेल्स मांगेगा, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा उसके बाद। और ये अप्लाई देखिए, आप लिंक्डइन में अगर आपका प्रोफाइल है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सारी डिटेल देनी है तो यहाँ से आप डिटेल दे सकते हैं। आपने फ़र्स्ट नेम, जॉब रोल कौन सा है, मतलब कि टाइटल अपना मिस्टर मिसेस जो भी हैं आप, तो यहाँ पे फ़र्स्ट नेम आपने देना है, लास्ट नेम देना है, मिडल नेम देना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे फिर आपने जेंडर देना है, मैरिटल स्टेटस आपने देना है, डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है अपनी, और ऐड नेशनल आइडेंटिफायर आपने देना है इज़ रिक्वायर्ड। तो आपने नेशनल आइडेंटिफायर में आपने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर आपने देना है, नेशनल आईडी नंबर आपने देना है, जो आईडी नंबर होगा आपने, परमानेंट अकाउंट नंबर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर आपने देना है। यहाँ पे इशू डेट आपने जो भी इशू डेट हुई है, पैन नंबर जो आपने बेसिकली देना है, ये प्रॉपर पैन नंबर देना है। मैं यहाँ पे आपको सैंपल करके दिखा रहा था। डन करने के बाद ये आपका जो है नेशनल आइडेंटिफायर का आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने करंट एड्रेस आपने देना है, स्टेट आपने सेलेक्ट करना है, टाउन आपने सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपने देना है, एड्रेस आपने देना है, एजुकेशन आपने यहाँ पे डालनी है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपने डालना है। अब यहाँ पे देखिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट मांगा जा रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 आप कर सकते हैं और ये मंथ में भी 0 डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 डाल दीजिए। करंट CTC आप कितनी ले रहे हैं, मतलब कि आपका कोई पैकेज आप अगर है तो वो आप बता सकते हैं। तो प्रेफर्ड लोकेशन आप कहाँ पे चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। और एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है, यहाँ पे स्किल ऐड करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो ये जो है एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर हैड एन FIR इन्वेस्टिगेशन, कोई लीगल केस आपका हुआ है कि नहीं, नो कर दीजिएगा। तो व्हाट वाज योर प्रीवियस परफॉर्मेंस रेटिंग आपकी कितनी थी वो आप बताना है। जो भी मतलब कि एग्जैक्ट आपका जो बेसिकली जो आंसर होगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है वही आपने बताना है। तो येस और नो, मतलब कोई लीगल केस हुआ है तो येस करिएगा, नहीं हुआ है तो नो करिएगा। आपकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रेटिंग आप कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं वो आपने बताना है। और आपका इमीडिएट रिलेटिव फैमिली मेम्बर कोई वर्क करता है IDFC फर्स्ट बैंक में वो आपने बताना है। तो करेंटली इनरोल्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आपने बताना है। GST के अंदर आते हो वो आपने बताना है, अगर आते हो तो GST नंबर आपने बताना होगा। तो करेंटली होल्ड डायरेक्टरशिप, अगर आपने कोई डायरेक्टरशिप किसी कंपनी में होल्ड की हुई है वो आपने बताना है। आर यू करेंटली इंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन, किसी भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन में अगर आप इंगेज हैं तो वो आपने बताना है। तो अगर आप किसी भी कंपनी या फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कंसल्टेंट, तो वो आपने बताना है। तो आर यू विलिंग टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोजीशंस, क्या आप विलिंगली रिज़ाइंस कर देंगे सारी पोजीशन से। अगर आप किसी कंपनी में पहले से डायरेक्टर, शेयर होल्डर हैं या कंसल्टेंट है किसी कंपनी में पहले से ही, तो आप रिज़ाइन करेंगे जब आपकी जॉब लग जाती है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो वो आपने बताना है, येस कर दीजिएगा। तो और इफ़ येस तो कितना आपको टाइम रिक्वायर चाहिए आपने उन पोजीशंस पे छोड़ने के लिए, मतलब कि कितना नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा वो आपने बताना है। तो उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, सारा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका करंट रोल क्या है, वो इंडिविजुअल है। तो आपका कस्टमर सर्विस से एसोसिएटेड आप कैसे रहे हैं तो वो आपने बताना है सोशल मीडिया के थ्रू। ये मेरा है, आप अपना बताइएगा कि आप कॉल सेंटर में काम करते थे, ईमेल्स में थे, जो भी आपका जॉब रोल पहले था या अभी है वो आपने प्रेजेंट अपना बताना है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का कितना है वो आपने बताना है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में बेसिकली आप कभी भी एम्प्लॉयड थे IDFC फर्स्ट बैंक में पहले कभी, वो आपने बताना है। तो करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो आपने बताना है। इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी है वो आपने बताना है।
तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है वो आपने बताना है, मैनेजिंग टीम कोई कर रहे हो वो आपने बताना है, एक्सपीरियंस है मतलब कि आपको मैनेजिंग टीम करने का वो आपने बताना है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है मैनेजिंग कस्टमर्स फ्रॉम बैंकिंग डोमेन से, अगर आपने कोई कस्टमर्स को मैनेज किया वो आपने बताना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपने रिज्यूम अपलोड करना है, यहाँ पे कवर लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, फिर लिंक आपका कोई है, कोई पोर्टफोलियो का लिंक है वो आपने शेयर करना है, अपनी लेटेस्ट जो है फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे अपना फुल नाम एज ए ई सिग्नेचर आप लिख के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था अप्लाई करने का तरीका जो कि बहुत ही आसान है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। बहुत ही अच्छा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत ही तगड़ा बैंक है, इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेज़ हैं और 1500 से ज़्यादा इनके ATMs हैं। तो बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है और अगर आपको इस बैंक का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आराम से जॉब्स दूसरे बैंक्स में भी मिल जाएंगी क्योंकि बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है। तो फ्रेंड्स जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप वो जॉब सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेबसाइट में जाके आपको कई तरह के जॉब रोल्स मिलेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उसमें कई रोल्स हैं, हर बेसिकली सिटीज़ में बेसिकली जॉब निकली है। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस बैंक के बारे में या और किसी बैंक के बारे में, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा थ्रू कमेंट्स। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब अपडेट्स, कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करिए।